दुग्धागोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज 18वें अध्याय का 62 नंबर श्लोक, जिसको कि हमने श्रवण किया है। चलो रहने दो, जिसको हमें श्रवण किया है उसको पुनः श्रवण करेंगे। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए कह रहे हैं। भीतर की आवाज सुनने का मतलब, थोड़ा इधर अंदर, भीतर की आवाज सुनने का मतलब है जो भीतर में मन बुद्धि अहंकार जिसके द्वारा संचालित होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जो कि स्थूल शरीर का मालिक है। स्थूल शरीर उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर अर्ध चेतन है। अर्ध चेतन है। उसकी अर्धचेतनता कहने का अभिप्राय क्या है? अर्धचेतन कहने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चिंतन शक्ति है वो आत्मा की ही है। आत्मा ही थिंकिंग के लिए शक्ति प्रदान करता है। मतलब सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर है वो मन बुद्धि अहंकार है, जो कि इस शरीर में चेतनता प्रदान करते हैं। लेकिन डायरेक्ट आत्मा इस पूरे शरीर को नहीं चला सकती, उसके लिए कोई माध्यम चाहिए।
तो वो माध्यम है आपका सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर को बोल रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि आत्मा तो बंधन में है नहीं, आत्मा को सुख दुख तो होता नहीं। ये बातें हम कहते हैं होता नहीं और हाँ हाँ कर देते हैं। प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे तो और अगर डेप्थ में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा फिर सुख दुख का कारण क्या है। हम अक्सर इस बात को स्वीकार करते हैं आत्मा को सुख दुख नहीं होता, लेकिन फिर बंधन सुख दुख नहीं होता तो फिर हम बंधन में क्यों हैं? अगर आत्मा क्रिया नहीं करती तो हम बंधन में क्यों हैं? तो बंधन नहीं होना चाहिए। आत्मा क्रिया करने की जो शक्ति प्रदान करती है वह इनके द्वारा, इस अर्धचेतन शरीर के द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बाद करती है। इसी को एनर्जी देना, इसी के द्वारा मूर्ख बनाए जाने पर आत्मा इसको एनर्जी देती है और ये बाहर से बहुत से धर्मों को, बहुत सी बातों को, बहुत से भावों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके फिर आत्मा के ऊपर प्रेशराइज करता है आत्मा को कि यही सब कुछ है, मेरा यही है परिवार, मेरा यही है सब, इसी के लिए तुझे जो है अब करना है जो भी करना है। तो ये जो उसके अंदर भाव आ रहे हैं अपने सगे संबंधियों और इत्यादि को लेकर के, और संन्यास और वैराग्य और इन सब को लेकर के, कर्म को, ज्ञान को, योग को, तपस्या इत्यादि जो भी, अब उलझनों से फंसा हुआ अर्जुन का मन बुद्धि और अहंकार भी है, लेकिन ये मन बुद्धि फंसी हुई है पूरी तरह। तब भगवान कहते चल तेरी समझ में नहीं आ रहा, बाहर तमैव शरणम गच्छ, अपने ही उसकी शरण में जा जिससे तू शक्ति ले रहा है। वो कौन है? आत्मा। मन बुद्धि अहंकार जब आत्मा की शरण में जाएंगे तब उसके प्रसाद से, आत्मा के तत्प्रसादात् पराम शांतिम, उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से, उसके घर में जाने से, प्रसाद का एक अर्थ घर भी होता है, उसके घर में जाने से स्थानम प्राप्तिसी, फिर तेरे को स्थान प्राप्त होगा। उसके भीतर प्रवेश करने पर, उसके घर में जाने पर, मन बुद्धि अहंकार के घर में जाने का मतलब अकॉर्डिंग टू सोल शुड डू समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ थोड़ा ऐसा करो जो कि आत्मा के अनुकूल हो। अभी तुम शरीर के अनुकूल सारे के सारे भावों को ले रहे हो, भीतर जाओ, उससे तुम्हें स्थानम शाश्वतम प्राप्स्यसि, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। अब वो शाश्वत स्थान क्या है? भगवान ने इसी में कहा है, भगवत गीता में वो शाश्वत स्थान कौन सा है? ना तद्भास्यते सूर्यो न शशंक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा वह परम धाम है जहां पे सूरज चंद्र और पवन का कोई भी कार्य नहीं है, नित्य धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, वो नित्य धाम, परम धाम जो है वो मेरा धाम है। वो पहले बोल चुके हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन तो समझदार है, हम अपनी बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ये मन बुद्धि अहंकार के सारे भावों को लेकर भीतर जाओ, जा करके जो मैंने तुझे इतनी बातें बताई हैं वो उसने तो सुन ली हैं, आत्मा ने, उसने तो सुन ली, क्योंकि परमात्मा की बात है, उसने तो सुन ली है। तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो अपने सारे भावों को लेकर उसके पास जा, बैठ, सूक्ष्म शरीर को बोल रहे, मन बुद्धि अहंकार को बोल रहे, सारे भावों को लेकर जो तेरे को मैंने अब तक समझा दिया, तुझे बहुत कुछ समझा दिया, उसने सुन लिया, उसने समझ लिया, तेरे समझ में नहीं आया। कई शब्द ऐसे होते हैं कि हमारे दिमाग में नहीं चलते, लेकिन अंदर भगवत शब्द हैं, भगवान के गर्क शब्द हैं, भगवान के शब्द ब्रह्म हैं, वो आत्मा समझ पाती है।
तो उसी की शरण में तू जा, सारे भावों के साथ जा, उसकी कृपा से तुझे क्या होगा, परम स्थान प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान। वो शाश्वत स्थान ऑलरेडी बोल चुके भगवान जी कि कौन सा है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तद वो धाम, वो मेरा धाम है, परमम मम। वो पहले बोल चुके, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, तो कहते उसकी शरण में जा, उसको वो समझी हुई है, वो तेरे को उसकी कृपा से तुझे प्राप्त होगा। अब अर्जुन जो है लगभग संदेहों से दूर हो गया, हट गए हैं, लेकिन फिर भी मन में भय है थोड़ा। मान लिया उसने भगवान की बात को, तुरंत माना, भीतर गया, चिंतन किया, आहा, जो बातें मैं पूछने जा रहा हूं, जब पूछ रहा हूं, उस सब बातों का जवाब तो गोविंद ने दे दिया। अब मेरे में ही थोड़ी कमी है कि मैं ये सोच रहा हूं, वो सोच रहा हूं। गोविंद सही कह रहे हैं कि जो उसने सुन लिया है, अर्थात मैंने सुन लिया, मेरे मन नहीं सुन पा रहा है, यहां तक वो पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद भगवान फिर अर्जुन को क्या कहते हैं उसे सुनिए। 63 नंबर श्लोक है 18वें अध्याय का। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येत विमृश्य एतद् अशेषेण। जो द है उसका आधा हो जाएगा, वो द का आधा त और आधा अ जो है, द अ जो है वो अशेषेण, ठीक है। विमृश्य एतत् विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए ये मेरे को यही भगवत कृपा है। चलिए। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु। आइए एक साथ। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येतद्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतद्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यथेच्छसि तथा कुरु। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो मर्मानुवाद किया है, उससे पहले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अन्वय पढ़ते हैं। यह गोपनीयों में परम गोपनीय शास्त्र सम्मत जो ज्ञान है, मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है। संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से विचार करके जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही तुम करो। अब देखिए 3 श्लोक एक साथ आए, अब वो तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, पहला श्लोक बोला। दूसरा श्लोक बोला क्या? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तीसरा श्लोक बोला इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया। अब इन तीनों को अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर के विचार किया जाए तो जो बात स्पष्ट रूप से आ रही वो ये आ रही है कि भगवान ने पहले कहा ईश्वर सर्वभूतानां, आत्मा
सभी भूतों के अंतःकरण में, पंच महाभूतों के मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर के भीतर। फिर दूसरे में कहा सभी भावों के साथ उसकी शरण में जा। अब कह रहे हैं कि उसकी शरण में जाने पे तुझे क्या मिलेगा? जो मैंने कहा है, जो मैंने बोलना था, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, वो मैंने बता दिया। अब वहां से तुझे मालूम पड़ेगा। मतलब अपने अंदर मंथन तो करो। हम लोग श्रवण करते हैं, मनन नहीं करते। मनन करते भी हैं तो मंथन नहीं करते। मनन और मंथन में अंतर होता है। कई लोग मनन करते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, कई लोग मनन करते हैं केवल अगले दिन बोलने के लिए, और मंथन होता है जिसमें दोनों तरफ का घर्षण होता है। दोनों तरफ का घर्षण मतलब, मनन का मतलब समझिए कि जो चीज आपको बताई गई आप उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे मिक्सी में दूध डाला तो वो कुछ झाग सी बना देगा, ज्यादा तेज किया तो थोड़ी क्रीम सी बना देगा। लेकिन वही दूध को अगर हमने मंथन में डाल दिया तो उसी दूध से क्रीम का एक अच्छा सॉलिड रूप प्राप्त होगा। दही है, दही को एक ही तरफ से घुमाइए मक्खन निकलता है, लेकिन जो मंथन के बाद मक्खन निकलता है उसका एक अलग महत्व है शास्त्रों में। तो मनन करना अलग चीज है, मंथन करना अलग चीज है। अर्जुन को जो बोला गया है, भगवान अब उसे कह रहे हैं तुम मंथन कर। मंथन किसके साथ करना है? मंथन करेगा कौन? मंथन करना है तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे भावों का। मंथन वो विचार और वो भाव जो सूक्ष्म शरीर में अभी एक तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे हम लोग, क्या होता है ना, जब मंथन चलाते हैं ना तो दही, विशेष करके ठंडियों में जल्दी से दही माखन बाहर नहीं आता। नहीं आने से ऐसे लगता है दही खराब हो गया ना, क्या हो गया। हम लोग करते थे गोकुल महावन में झर्र झर्र करके, तो कई बार ऐसे लगता था कि बेकार हो गया दूध। लेकिन लगातार लगे रहने पे कभी गर्म पानी का छिट्टा मारो तो कभी, फिर जब वो ज़्यादा ही गर्म नरम हो जाए तो ठंडे पानी का छिट्टा मारो, तो ऐसे कर करके कैसे ही माखन को निकालते थे। तो उसी प्रकार से मन बुद्धि अहंकार में विशेष रूप से चित्त के अंदर, चित्त को मैं बार बार चैतन्य से जोड़ता हूं, चित्त को बार बार मैं ज्ञान से जोड़ता हूं। अक्सर चित्त को महर्षि गणों ने एक तरह से भौतिक माना है, लेकिन मुझे चित्त का अर्थ जो है चैतन्य की अर्थात आत्मा की चिंतन शक्ति से ही संबंधित पूर्ण रूप से लगता है। क्योंकि जो चित्त है वो ही है एकमात्र जो अनंत जन्मों के संस्कारों को समझता है या संस्कारों को लेके चलता है। आप देखिए, मन बुद्धि अहंकार जो इस वक्त हमारा है, ये कुत्ते के जन्म में नहीं होगा। ऐसा कुत्ते के जन्म में कुत्ते के अनुसार हमारा मन होगा, कुत्ते के अनुसार हमारी बुद्धि होगी, और मैं कुत्ता हूं यह अभिमान होगा। लेकिन जो चित्त है उसके अंदर जो संस्कार होंगे वो जन्म जन्मांतरों के अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। इसीलिए कुछ कुत्ते लोग उस चित्त के संस्कारों के कारण अच्छा कार्य करते हैं, मंदिर के पास जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ वहां जो मिलता वो खाते हैं, बाहर के अन्य कुत्तों के पीछे नहीं दौड़ते। ऐसा वो चित्त के अंदर संस्कार के कारण कर रहे हैं। लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो उनका है वो बदल जाता है। उनको सपने जो है आदमियों वाले नहीं आते, जैसे हमें इस वक्त सपने आते कि मैं आदमी हूं। ऐसे नहीं आते कि वे सेम शरीर नहीं जाता है, सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार होता है। मन बुद्धि अहंकार उसी तरह से समझिए
कि जैसा शरीर मिले वैसा ढल जाए, एक तरह से पानी की तरह। पानी में नमक भी है, पानी में मीठा भी है, पानी में नींबू भी है, ऐसे मिक्सचर है। तो मन बुद्धि अहंकार इस तरह से, लेकिन जो चित्त है इनसे ऊपर है, समझे नहीं? चित्त के अंदर संस्कार रहते हैं और उन संस्कारों को समझने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। आत्मा और सूक्ष्म शरीर के बीच में चित्त आ गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर के बीच में कह सकते हैं चित्त, जहां आत्मा का संगी है चित्त, हाँ, हमेशा के लिए। क्योंकि आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने चित्त शब्द का प्रयोग किया, मन का प्रयोग नहीं किया। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो। वास्तविकता में चित्त में किसी प्रकार का दर्प अभिमान नहीं है। सूक्ष्म में है, चित्त में नहीं है। चित्त में अभिमान नहीं है। तो मैं दर्पण शब्द का अर्थ थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं। दर्प मतलब अभिमान ना, दर्पण जहां पे अभिमान नहीं है लेकिन अभिमान उसके ऊपर थोपा गया है। मतलब शीशे में गंदगी नहीं है, शीशे को ऊपर लगाई गई गंदगी। शीशे में किसी तरह का भी कोई लेप नहीं है अंदर, शीशे के अंदर, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि का लेप लगाएगा, उसके ऊपर मन का लेप लगाएगा, उसके ऊपर फिर इतना भयंकर शरीर, रोगों से ग्रसित शरीर। इस तरीके से जो चित्त है वो पूरी तरह आत्मा का चिर संगी है। प्रारब्ध कर्म जाते हैं वो चित्त में जाते हैं, चित्त धारण करता है। प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म तो एक ऐसी, वो कहाँ रहते हैं? ना, प्रारब्ध अलग है, संचित अलग है। हाँ, संचित कर्मों का तो ऐसा सिस्टम है कि संचित एक तरह से हमारा एक हार्ड ड्राइव है जहां पड़ा हुआ है। वो संचित कर्म जो है बड़ा ही सूक्ष्म है। मतलब ये चित्त के अंदर की क्या बोले कि गहराइयां हैं, जहां पार्ट्स हैं, वो समझना पड़ेगा। चित्त ही धारण करता है ना, चित्त ही धारण करता है। संस्कार चित्त में ही जो अपने स्टोर होते हैं, सारे कर्म जो हैं चित्त में है, संचित है, ये सब चित्त में है, चित्त में स्टोर होते हैं। वही ना, मतलब ये चीज। तो इस तरीके से पता लगता है कि जो चित्त है वो मूल रूप से हमारा चैतन्यता को प्रसारित करने का माध्यम है। तो इसलिए यहां पर भगवान उससे वापस भेज करके, भीतर भेज के, बाहर से भीतर मुख होकर के, तमैव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तेरे जो भाव हैं, ये जितना कुछ है, ये उसके पास ले जा। उसको मैंने जो समझाना था, इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने जो समझाना था वो सब कुछ तुझे समझा दिया। अब तू जथा इच्छसी, अब जथा इच्छसी इच्छा कहां होगी? मन बुद्धि अहंकार में तो होगी क्रिया करने की, लेकिन जथा इच्छसी अंदर वाले को बोल रहे हैं, उधर जा, उसके पास जाके फिर तेरे को जो करना वो कर, तथा करो, जा। तो जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं, इससे पहले तुम्हें जो ज्ञान के विषय में कहा वह गुह्य था। ज्ञान की चर्चा जो मैंने की वो गुह्य थी, जिस पर परमात्मा ज्ञान को तुमसे कहा गया वह गुह्यतर था। अच्छी प्रकार विचार कर तुम्हारी जो इच्छा वो करो। तात्पर्य यही है कि यदि निष्काम कर्म योग द्वारा ज्ञान के आश्रय में
ब्रह्म एवं क्रमशः मेरी निर्गुणा भक्ति पाने की इच्छा करते हो, तब निष्काम कर्म रूपी युद्ध करो और परमात्मा के शरणागत होना चाहो तो ईश्वर के द्वारा प्रेरित अपने क्षत्रिय स्वभाव से उत्पन्न प्रवृत्ति के साथ ईश्वर को कर्म अर्पण करते हुए युद्ध करो, तभी मेरा ही अवतार रूप ईश्वर क्रमशः तुम्हें मेरी निर्गुणा भक्ति प्रदान करेगा। जैसे भी करो तुम्हारे लिए युद्ध ही मंगलकर है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते इससे पहले जो भगवान ने इसी अध्याय में कहा, ब्रह्म ज्ञान के विषय में कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, इसी अध्याय में भगवान ने कहा। फिर उस ब्रह्म के बारे में चर्चा की, उसके बाद परमात्मा के बारे में चर्चा की और फिर परमात्मा शक्ति जो कि योग निष्ठा, योग परानिष्ठा, वहाँ जो परानिष्ठा की बात आई उसके बारे में भगवान ने बताया। तो अब कहते हैं कि अंतःकरण में जो मेरी एक शक्ति है, मेरे द्वारा प्रेरणा, मैं डायरेक्ट रूप से तुम्हें बोल रहा हूं, परंतु अर्जुन भगवान को क्या समझता? मेरा सखा है, मेरा मित्र है। उसे समझ में नहीं आता कि भगवान हैं। तो नहीं समझ आने के कारण भगवान ने हालांकि उसे दिखला दिया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सर्वनियंता हूँ, मैं ही सर्वभोक्ता हूँ। दिखला दिया वो भगवान ने विराट रूप। दिखलाने के बाद अब वो शरणागति कैसी करे, उस स्थिति में जब आया है तब ज्ञान की परम अवस्था बतलाई, ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बतलाया। अब जो है भगवान उसे ये कहना चाहते कि तुझे मैंने जो कुछ भी बतलाया वो मैंने बतला दिया, अब तू जो करना चाहे वो कर। मतलब कहते ना जैसे भगवान बात सुन, जब मतलब अति हो जाती है ना, मेरी तरफ से जो समझाना समझा दिया, तुझे कहना कहता ऐसे होता है। भगवान जब ऐसे अति कर हो जाए तो हम जैसे लोगों क्या अति होना तो स्वाभाविक है कि भाई हो गया, अब तू जो करना कर। होता है ना, माँ बाप भी ऐसे करते हैं, गुरुजन भी ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ते भैया जो रोज जो करना कर। हम लोगों का अभ्यास खराब है। इससे पता लगता है कि शुरू से ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें विराट रूप दिखलाई दिया, तुम्हें भगवान ने अपनी सर्वज्ञता, तुम्हें भगवान ने अपना सर्वशक्तिमत्ता दिखला दी, तुम्हें दिखला दिया कि सब मरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, तुमको बोल दिया निमित्त हो जा, सब कुछ बोल दिया। उसके बाद क्वेश्चन होना चाहिए था, बोल देता अच्छा प्रभु जैसी आपकी इच्छा मैं चालू, लेकिन नहीं। भगवान कभी किसी को भी कठपुतली की तरह नहीं चलाते। ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान की शक्ति है, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का एक स्वभाव है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है, वो जथा इच्छा वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वो कर सकते हैं, तो वह अपने से उत्पन्न जीव के स्वतंत्रता को कैसे नष्ट कर सकते हैं? अगर वो नष्ट करते हैं तो उनके अंदर कमी है, उनके अंदर कमी है अपने भगवत्ता की, उनको अपने आप में कमी है। अपने आप की कमी को दबाने के चक्कर में वो दूसरे को दबा रहे हैं। मृत्यु का भय होता है तब व्यक्ति दूसरे को मारता है, जब डरता है, जब डराता है। परंतु जिसे ना मृत्यु का भय, ना मोह, ना शोक, किसी तरह का कुछ भी नहीं, उसके लिए दूसरे को डराना या धमकाना का तो मतलब ही नहीं बनता।
जो स्वयं स्वतंत्र है वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा कैसे दे सकता है? एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो भगवान कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान ने कहा अब यथा तेरी इच्छा वो कर। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते भगवान ने उसको इस श्लोक के अंदर विमृश्य शब्द के द्वारा बतला दिया कि मैंने बड़ी अच्छी तरह से तुझे बताया है। अब इसके बाद भी अगर अर्जुन क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है, क्वेश्चन क्यों व्यक्ति करता है? वो अपने अंतःकरण में जाने का प्रयास नहीं करता। अंतःकरण में जाने के लिए उसे धीर होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा। वो अशांत रहता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ऐ ठंडे दिमाग से सोच, ठंडा हो ठंडा हो, अक्सर बोलते हैं एक दूसरे को। उसका कारण ये है हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी स्थिर हो सकता है। स्थिर होने का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठ गया टिक गया। स्थिर होने का मतलब जो कहा गया है उसमें स्थिर हो। अक्सर हम लोग चलने फिरने को चलना फिरना समझते हैं और बैठे हुए को हम लोग बैठा हुआ समझते हैं, लेकिन बैठे हुए कितना चलायमान है भीतर से, ये चीज को बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाता। मेरे को याद है मैं किसी जगह गया था, भूल नहीं सका उसको, अब याद आया बहुत सालों बाद। तो वहाँ पे सारे ध्यान करने वाले लोग थे, मतलब सारे, उनका ध्यान योग ही सबसे प्रमुख है। तो मेरे को वो लोग लेके गए, आइए स्वामी जी हमारे गुरु जी से मिलते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, चले गए। वहाँ गया तो वहाँ पर सब लोग ध्यान कर रहे हैं, तो मैंने भी ध्यान करना शुरू किया। मैं थोड़ा भीतर चला गया। एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, चारों तरफ एक ही भावना से युक्त लोग थे। तो नेचुरल होता है ये कि उसमें ध्यान लग जाता है। और उसके बाद जब उनका ख़त्म हो गया पीरियड वो, तो मेरा दिल के मैं बैठा रहा हूँ, लेकिन वहाँ दिल किया शब्द आ गया, मतलब वहाँ दिल का काम आ गया, दिमाग का काम आ गया। दिमाग को सुनाई दिया कि हाँ भाई अब सब खत्म हो गया, धीरे धीरे ये वाला उठ गया, वो वाला उठ गया, वो उठ गया, वो उठ गया। मगर शरीर के अंदर ये था कि वो बैठा रहे। मन के अंदर आया, चल थोड़ी देर बैठा रहेगा ना, लोगों को लगेगा ध्यान ज़्यादा लग गया। अब मन चालू हो गया। बात समझ रहे हैं? बाहर से सब लोग उठ रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है ये उठ गया, आगे पीछे वाले सारे उठ गए, सभी उठ गए, सब लोग धीरे धीरे श्री राम करते हुए एक दूसरे को जय श्री राम करते प्रणाम कर रहे हैं। मैं बैठा हूं, पहले बैठने की इच्छा दूसरी थी कि बैठा ही रहूं। फिर सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर वो सारी भावनाएं चेंज होते होते यहाँ पे आ गई कि अगर मैं बैठा रहूँगा तो इन लोगों को लगेगा कि मैं बहुत मतलब बड़ा डेप्थ में चला गया, बड़ा अच्छा मैं ध्यान कर रहा हूँ। वहाँ प्रतिष्ठा आ गई। मैंने इस बात को कभी किसी के यहाँ बोला नहीं, लेकिन आज बोल रहा हूँ, आ गया सम्मान। ये जो चलायमान मन है, जहाँ इसने जो मेरी चेतना को जो आंदोलित किया, हिला दिया, ये तो बाहर वाला व्यक्ति नहीं देखता। बाहर वाला कोई देख नहीं सकता इसे, तो मैं ही समझ सकता हूं, मैं ही देख सकता हूं। उस चीज को मैंने रियलाइज किया, अनुभव किया कि चलते हुए भी अर्जुन का ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ है। कृष्ण रथ को मोड़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन का यही है। कृष्ण ने रथ उधर मोड़ दिया, अर्जुन का वही है। कृष्ण ने रथ मोड़ दिया, अर्जुन का वही निशाना है। क्योंकि कृष्ण ने इसलिए रथ मोड़ा, जब तक वो चलाएगा तब तक पीठ आ जाएगी उसकी, रथ की। और इसने अपना ठीक टारगेट लिया है, उसी को मानना है। चलते हुए रथ से अपने निशाने को साधना, यूं ही मानो चलते हुए जीवन में उठते बैठते हर काम को करते हुए अपने लक्ष्य को साधना, गोविंद की आराधना। यही है जीवन का
सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य। तो युद्ध माम अनुस्मर युद्ध च, ये बात भगवान ने गीता में कही, मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो। क्या करो? मेरा अनुस्मरण और युद्ध करो। समझे नहीं? जब कोई बोलता है यहां देखना चाहिए, आंखों में नहीं, कभी नहीं समझ आएगा। इधर उधर देखने से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये चीज को कई बार मैं बोल चुका हूं, तो इसलिए कल को और श्रवण करेंगे इस श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुपतितानां पावनेभ्यो नमः। हरि हरि नाम कृष्ण यादव।